जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि क्रेमलिन के करीबी सूत्रों ने बताया है रूस में अब खुलेआम बाल्टिक देशों और रोमानिया में मौजूद नाटो के ठिकानों पर हमले की चर्चा हो रही है, खुलेआम। साथ ही यूरोप के उन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भी निशाना बनाने की बातें हो रही हैं जो यूक्रेन के लिए ड्रोन और लंबी दूरी के हथियार बनाते हैं। फोर्ब्स की एक अलग रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने नाटो की पूर्वी सीमा के पास नए सैन्य अड्डे बना लिए हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को रखने की क्षमता है, यानी तेजी से आगे बढ़ने और एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ड्रोन हमलों के जरिए नाटो की राजनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया को टेस्ट करने की यह मंशा हो सकती है, यह भी फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है। तीसरी रिपोर्ट सुन लीजिए। CNN की रिपोर्ट में अमेरिका ने पोलैंड को आगाह किया है कि रूस हमला कर सकता है, भले सीमित रूप में, पोलैंड के ऊपर, शायद ड्रोन या हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए। यही बात मैं पिछले 4 दिनों से आपको बता रहा था और यही बातें अब जेलेंस्की कह रहे हैं, तमाम ये रिपोर्ट्स बता रही हैं और खुलकर दुनिया के सामने आ रही है कि रूस नाटो पर हमला करने वाला है। पुतिन की तैयारी अब नाटो को सीधे निशाने पर लेने की है। एस्टोनिया की सीमा पर वर्दी में रूसी लोग देखे गए हैं। डेनमार्क के एयरपोर्ट अज्ञात ड्रोन्स की वजह से बंद हो चुके हैं। ये अज्ञात ड्रोन्स नहीं थे, ये रूस के ड्रोन्स हैं, जिस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको डिटेल में कि कैसे 18 महीने तक पुतिन ने अपने ड्रोन्स भेज कर अपनी शैडो फ्लीट के ऊपर से लॉन्च करके पूरे यूरोप के चप्पे चप्पे की तस्वीर उतार ली है। तो ऐसा ही एक ड्रोन की वजह से एयरपोर्ट बंद होता है तो नॉर्वे को स्लाववार्ड द्वीप पर रूसी बस्ती बारेंट्सबुर्ग को लेकर के अब चिंता पैदा कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इन कयासों को जब सवाल किया गया तो खारिज नहीं किया, बस इतना ही कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है, कर रहा है। कल तक तुर्की के अंकारा में चल रहे नाटो समिट के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा कर रहे थे कि यूरोप के हमलों से रूस घुटनों पर आ गया है। जेलेंस्की ने ऐसे घाव दिए हैं एनर्जी फैसिलिटीज पर, रिफाइनरीज पर हमला करके कि अब पुतिन बिलबिला रहे हैं और अब वो समझौते के लिए टेबल पर आएंगे। ट्रंप ने कहा था कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और शांति समझौता करीब है, लेकिन आज की सुबह दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ने क्रेमलिन के बेहद करीबी सूत्रों के हवाले से ऐसी खौफनाक रिपोर्ट्स जारी की है जिसने पश्चिमी देशों के झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्रेमलिन के उन अंदरूनी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि ट्रंप और नाटो के देश बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। पुतिन किसी भी शांति समझौते पर बात करने के मूड में नहीं हैं, बल्कि वो अपने पैर अड़ा चुके हैं, डग इन हिज हील्स, कि अब यूक्रेन नहीं, यूक्रेन के बियॉन्ड यानी नाटो पर हमला। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की जिन तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों को निशाना बनाया है, उससे रूस में भारी ईंधन संकट जरूर पैदा हुआ है, लेकिन इसने पुतिन को कमजोर करने के बजाय उनके गुस्से को भड़का दिया है। जैसे इमाम के जनाजे के बीच ईरान पर अमेरिका ने हमला करके ईरान को भड़का दिया है। अब ये पूरे ईरान में गुस्सा उबल रहा है, ट्रंप को मारो की कस्में खाई जा रही हैं। इसी तरह जेलेंस्की ने पुतिन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके पुतिन के महाक्रोध को भड़का दिया है। पुतिन अब इस युद्ध को खत्म नहीं, बल्कि अगले कुछ महीनों में ऐसे भीषण सैन्य टकराव में इसे बदलने जा रहे हैं जिसकी जद में यूक्रेन तो छोड़िए, यूरोप का एक और बड़ा देश आने वाला है। दोस्तों, उस जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को अब समझिए जो वॉशिंगटन ने फैलाने की कोशिश की, जिसका जवाब आज क्रेमलिन ने दिया है, रूस ने दिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि यूक्रेनी हमलों के कारण रूस को अपने आसमान की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पुतिन बातचीत की भीख मांगेंगे। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने रिएक्ट किया। तुरंत दिमित्री पेस्कोव ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर उन्हें लगता है कि यूक्रेन का यह सैन्य दबाव रूस को किसी शर्त पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा, तो उनकी यह सोच पूरी तरह गलत है। पुतिन का स्टैंड साफ है। यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र का पूरा कंट्रोल हासिल करना रूस के लिए अब नाक का सवाल है, नॉन नेगोशिएबल है। पुतिन ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। पुतिन जानते हैं कि डोनबास का आखिरी 5वां हिस्सा अभी भी यूक्रेन के ही पास है और इसे जीतना पुतिन के लिए अब सिद्धांत की बात, मैटर ऑफ प्रिंसिपल बन चुका है। पुतिन ने ट्रंप के साथ हुई फोन कॉल में भी साफ कर दिया कि रूस डोनबास लेकर रहेगा। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसे जेलेंस्की ने खुद उठाया है कि यूक्रेन के बाहर तक पुतिन हमला करने वाले हैं। यूक्रेन के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि कीव की खुफिया रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि पुतिन शांति की नहीं बल्कि युद्ध के अगले सबसे विनाशकारी चरण की तैयारी कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में दो बेहद खौफनाक संकेत दिए गए हैं। पहला, यूक्रेन के बॉर्डर के पार एक नई और बड़ी सैन्य कार्रवाई, और दूसरा, यूक्रेन के बाहर किसी अन्य यूरोपीय देश पर सीधा हमला। लंदन के प्रतिष्ठित रक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI के सैन्य विश्लेषक जैक बाटलिंग का भी कहना है कि पुतिन नाटो देशों के साथ कोई सीधा पूर्ण जंग भले न करें, लेकिन वो नाटो की एकता को परखने के लिए बाल्टिक देशों जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया या रोमानिया में मौजूद नाटो के मिलिट्री बेसिस पर आइसोलेटेड अचानक छोटे ड्रोन या मिसाइल हमले कर सकते हैं। और ऐसा करके पुतिन नाटो के आर्टिकल 5, जिसका मतलब होता है एक पर हमला सब पर हमला, नाटो के एक देश पर हमला यानी सभी 32 देशों पर हमला, तो इस आर्टिकल 5 को टेस्ट करना चाहते हैं पुतिन। वो देखना चाहते हैं कि अगर रूस रोमानिया या बाल्टिक देशों के किसी बेस को उड़ाता है तो क्या अमेरिका वाकई रूस के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने का जोखिम उठाएगा? क्या अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा या नहीं कूदेगा? क्या यूरोप के सारे देश लड़ने आ जाएंगे या नहीं लड़ने आएंगे? रिस्पॉन्स क्या आता है, रिएक्शन क्या आता है नाटो से? इसको टेस्ट कर रहे हैं पुतिन। क्यों? मतलब साफ है इस टेस्ट करने के पीछे कि वो अब नाटो से, खास करके यूरोप, नाटो से भिड़ना चाहते हैं, यूरोप से भिड़ना चाहते हैं। अगर नाटो ने जवाबी कार्रवाई में देरी की तो नाटो के भीतर आपसी फूट भी बढ़ेगी। पुतिन की यही सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी होगी और यह भी एक चाल है। इसके अलावा नाटो के साथ इस तनाव को दिखाकर पुतिन रूस के भीतर एक अनपॉपुलर फैसला यानी कि अनिवार्य सैन्य भर्ती, मिलिट्री के लिए जो होता है उसको भी कानूनी रूप से लागू कर पाएंगे। यह भी एक कयास है। तो पुतिन की हिट लिस्ट में क्या क्या है, कहां कहां पर वो नाटो कंट्रीज में हमला करने वाले हैं, यह भी सामने आ रहा है दोस्तों। 30 औद्योगिक साइट्स हैं और नाटो के बेसिस हैं जहां पर पुतिन हमले का प्लान कर चुके हैं। अब जरा सोचिए कि रूस इस तबाही की शुरुआत कहां से करेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आंद्रेई इल्नित्स्की ने रूस के प्रसिद्ध अखबार कोमरसंको में पुतिन के इस मेगा प्लान का पूरा खाका लिख दिया है। इल्नित्स्की के मुताबिक रूस के इस एस्केलेशन यानी कि युद्ध भड़काने का पहला चरण होगा यूक्रेन की बची खुची रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, जो अभी करते नजर आ रहे हैं पुतिन। बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसको रोकने के लिए अब जेलेंस्की के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, इंटरसेप्टर्स नहीं है और अमेरिका के पास भी नहीं है कि वो दे दे। इसके तहत तो ये पहला कदम होगा रूस का
कि पहले यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर डालना। इसके तहत यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट और बड़े स्टील प्लांट समेत 30 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल साइट को रूसी मिसाइलें पूरी तरह मलबे में मिला देंगी। यह प्लान है। इसके बाद तुरंत शुरू होगा दूसरा चरण, सेकेंड फेज पुतिन का। रूस सीधे तौर पर रोमानिया और बाल्टिक स्टेट्स में मौजूद उन नाटो बेसों और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू की उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाएगा जहां यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइलें बनाई जा रही हैं। पुतिन का यह प्लान है, पहले यूक्रेन को पूरी तरह से फिनिश कर दो, उसके बाद नाटो के उन फैक्ट्रीज पर निशाना साधो जहां से हथियार सप्लाई कर रहा है वो। और यही जासूसी में पिछले दिनों करवाई भी गई है। और यही हाल में मैंने आपको हाल में वीडियो में बताया था कि पुतिन ने अपने आर्मी कमांडर को यही कहा कि जहां से जो जो बातें हो रही हैं नाटो कंट्रीज में, एक एक की लिस्ट बनाती रहो और अब मुझे देते रहो, सही वक्त पर मैं फैसला करूंगा। और यह प्लान वही है कि कहां पर कौन से हथियार बनाकर यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, किस फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री को उड़ा दो। यह है अब पुतिन का अगला प्लान। और जब पत्रकारों ने क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से इस लेख के बारे में पूछा जिसमें यह पूरा प्लान छापा गया है, तो उन्होंने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि रहस्यमयी लहजे में क्या कहा सुनिए। यूरोप जिस तरह से अपनी सेना का आधुनिकीकरण और सैन्यीकरण कर रहा है, रूस उसके सामने अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी ही होगी। दोस्तों, यानी ये जो प्लानिंग की बात छापी गई है उसको खारिज नहीं करके ये बताया कि हम अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में या आर्मी टैक्टिकल प्लानिंग में इतना ही इशारा बहुत है। तो क्या पुतिन का ये पूरा प्लान यानी कि अटैक ऑन नाटो, अटैक ऑन द सोर्स, जहां से हथियार आ रहे हैं, जेलेंस्की को मिल रहे हैं, उसी को उड़ाओ, नाटो देशों में घुस करके क्या महाविनाश की नींव डाल रहा है? बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वॉशिंगटन और नाटो के थिंक टैंक भले ही CSIS के आंकड़ों का हवाला देकर कहें कि 5 साल के युद्ध में रूस के 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख सैनिक मारे या घायल गए हैं। युद्ध की वजह से रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, लेकिन असलियत यह है कि व्लादिमीर पुतिन की इरादे इस वक्त बारूद से भी ज्यादा गर्म हैं। यूक्रेन ने रूस की जिन रिफाइनरियों पर हमले किए, उसने पुतिन को कमजोर नहीं बल्कि उन्हें और आक्रामक बना दिया है। पुतिन अब यूक्रेन की सीमा से आगे बढ़कर एक बफर जोन नाटो में घुसकर बनाना चाहते हैं। अब तक यूक्रेन रहा है बफर जोन नाटो और रूस के बीच में, जिसकी वजह से यह जंग हुई, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो में मिल जाऊंगा और इसीलिए रूस ने अटैक किया। तो अब जब 5वें साल में जंग है, तो पुतिन का प्लान है कि यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन के बियॉन्ड भी नाटो में बफर जोन बनाओ। असल में कूटनीति और युद्ध नीति के इस चेस बोर्ड पर पुतिन की अगली चाल यूक्रेन को घुटनों पर लाने के साथ साथ सीधे नाटो के दरवाजे पर अब दस्तक देने की है। लेकिन क्या पुतिन की यह चाल विश्व युद्ध को भड़काएगा? क्या अगर पुतिन ने अपने इस प्लान पर अमल कर लिया तो रिटेलिएशन में पूरा नाटो युद्ध पे आ जाएगा? क्या अमेरिका भी शामिल हो जाएगा? और क्या फिर यह विश्व युद्ध में तब्दील होगा? ये तमाम बड़े सवाल इसके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन पुतिन इस वक्त इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। यह अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन नाटो पर हमला बोलने जा रहे हैं? यह अब तय है। बताइए आपकी अपनी राय। आपको ये जानकारियां कैसी लगी, इसके बारे में भी हमें बताइए कमेंट में दोस्तों। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, यह हमें मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।